जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, आप जब किसी एक क्षेत्र में एक्सेल कर जाते हैं, आपको उस क्षेत्र का पंडित माना जाने लगता है, या फिर ये माना जाने लगता है कि नहीं, आप उस क्षेत्र में काफी अच्छा जाना पहचाना नाम है, आप अच्छा काम कर सकते हैं, तब कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक प्रकार का घमंड, एरोगेंस आ ही जाता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति को समय रहते समझ में नहीं आता है कि इस घमंड, एरोगेंस का आगे का रास्ता कैसे हो सकता है, तो शायद कहीं ना कहीं चीजें और भी ज्यादा बद से बदतर होती जाती हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब, जो कि एक बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग काफी शानदार रहती है, फिल्मों में काफी जाना पहचाना नाम है। आज की तारीख में देश के हर एक मुद्दे के ऊपर, या यूं कहें पॉलिटिक्स के ऊपर, काफी ज्यादा कमेंटबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब तो उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के इसरो के साइंटिस्ट के बारे में ही कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो कि शायद आपको भी सुन के ऐसा लगेगा कि यार, इन बातों को कहने का आखिर मतलब ही क्या था, इन बातों को क्यों ही कहा जाना चाहिए। दरअसल अभिनेता नसीरुद्दीन शाह इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर सोशल मीडिया की सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। बीते कुछ दिनों से एक्टर ऐसे बयान दे चुके हैं जिन पर काफी हंगामा मचा है। इसी सब के बीच में एक बार फिर से उनके इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि यह दुख की बात है कि देश अपना वैज्ञानिक स्वभाव खोता जा रहा है। मतलब नसीरुद्दीन शाह साहब वैज्ञानिकों के बारे में, विज्ञान के बारे में कितना डीपली जानते होंगे, इस बारे में मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता। लेकिन इनका कहना है कि वयोवृद्ध, मतलब इन्होंने कहा है कि समय के साथ देश के लोग विज्ञान से दूर जाते जा रहे हैं और अंधविश्वासों में विश्वास करने की ओर वापस जा रहे हैं, जो कि एक खतरनाक बात है। एक मीडिया संस्थान से बातचीत के दौरान अभिनेता ने कहा कि चार्ल्स डार्विन को पाठ्यपुस्तकों से मिटा दिया गया है और अगले एक को अंततः अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी किया जाएगा। शाह ने सोचा कि उनके बिना कोई पाठ्यक्रम कैसे दिखेगा। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि विज्ञान के बजाय हम अंधविश्वासों पर वापस जा रहे हैं। इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इसके हवाई जहाज उड़ जाएंगे, वो पैसा करेगा। उन्होंने जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से चार्ल्स डार्विन को हटा दिया है। विकासवाद का सिद्धांत चला गया है। अगला आइंस्टाइन होगा, फिर मुझे नहीं पता कि वे हमें आखिर क्या सिखाएंगे। अब इन्होंने इन पर्टिकुलर इसरो को लेकर क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल अभिनेता ने यह भी दावा किया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जहां एक प्रमुख ने सभी वैज्ञानिकों खोजों के लिए पुराणों को श्रेय दिया और अनुचित श्रेय लेने के लिए पश्चिम की आलोचना भी करी। एक्टर ने कहा कि दावे इतने बेतुके हैं कि कोई इसका मुकाबला आखिर कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसरो की प्रमुख, मुझे लगता है कि वो एक महिला है, कहती है कि सारे वैज्ञानिक खोजें पुराणों में, ये सभी वैज्ञानिक खोजें पुराणों ने करी हैं, और ये भी कि पश्चिम यूरोपीय आविष्कारों पर विचार करके इसका अनुचित श्रेय लेता है। अब आखिर आप कैसे उनसे बहस कर सकते हैं? ऐसे व्यक्तित्व के साथ आपकी क्या बातचीत हो सकती है? वहीं एक एक्टर ने नए खुलासे से हर किसी को दंग भी कर दिया। दरअसल नसीरुद्दीन शाह ने बताया कि वे मिलने वाले अवार्ड्स का कैसे उपयोग करते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने अपने हालिया इंटरव्यू में पुरस्कारों के प्रति उदासीनता पर खुलकर बात करी। साथ ही बताया कि वे इनके साथ करते क्या हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अनुभवी एक्टर से पूछा गया कि क्या ये अफवाह है कि आपको जो अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, आप इन अवार्ड्स को अपने फार्म हाउस के दरवाजों के हैंडल को शिल्प करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे इन ट्रॉफियों में कोई मूल्य नजर नहीं आता। जब मुझे शुरुआती दिनों में मिले तो मैं खुश था, लेकिन फिर मेरे चारों ओर ट्रॉफियां जमा हो गई। देर सवेर मैं समझ गया कि यह पुरस्कार लॉबिंग का परिणाम है। किसी को यह पुरस्कार उनकी योग्यता के कारण नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने इन्हें पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। अब देखिए, यहां पर जितनी भी चीजें होती है ना, वो एक बड़े कारण से होती हैं। इसीलिए शाह साहब ने आगे कहा कि उसके बाद मुझे पद्मश्री और पद्म भूषण मिला तो मुझे अपनी दिवंगत पिता की याद आ गई, जो हमेशा मेरी नौकरी को लेकर चिंतित रहते थे और कहते थे कि ये फालतू का काम करोगे तो लोग मूर्ख समझेंगे। इसलिए जब मैं पुरस्कार लेने के लिए राष्ट्रपति भवन गया तो मैंने ऊपर देखा और मेरे पिताजी से पूछा कि क्या ये सब वो देख रहे हैं, और मुझे यकीन था कि वो खुश थे। मैं उन पुरस्कारों को पाकर खुश था, लेकिन मैं इन प्रतिस्पर्धी पुरस्कारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नसीरुद्दीन शाह ने अवार्ड्स देने के कॉन्सेप्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कोई भी एक्टर जिसने किसी भूमिका को निभाने में अपना जीवन और प्रयास लगा दिया है, वो एक अच्छा एक्टर है। अगर आप बहुत से एक व्यक्ति को चुनते हैं और कहते हैं कि ये साल का सर्वश्रेष्ठ एक्टर है, तो ये कैसे समझे, मतलब आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हो? मुझे उन पुरस्कारों पर बिल्कुल गर्व नहीं है। मुझे पिछले 2 पुरस्कारों को लेने में मैं गया भी नहीं था, इसलिए जब मैंने एक फार्म हाउस बनाया तो मैंने इन पुरस्कारों को वहां रखने का फैसला किया। जो भी वॉशरूम जाएगा उसे 2-2 अवार्ड मिलेंगे, क्योंकि हैंडल फिल्म फेयर अवार्ड से बने हुए। अब यहां पर जो पहली बात इन्होंने वैज्ञानिकों को लेकर करी, देखिए वैज्ञानिक वाकई में बहुत बड़ी बातें करते हैं। जैसे अगर मुझे नहीं लगता कि शाह साहब ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम भी भारत में ही इजाद हुई थी, लेकिन क्योंकि पेटेंट का चलन वेस्ट में ज्यादा है तो वहां पर इसको पेटेंट करा लिया गया। ऐसे ना जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स आज के संदर्भ में आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन बात वही है ना कि जब इंसान अपने कार्यक्षेत्र से आगे बढ़कर हर एक क्षेत्र में बात करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है। और सिर्फ
बात नहीं कर रहा होता, वो ओपिनियन दे रहा होता है। और ओपिनियन जब दिए जाते हैं तब आपको उस क्षेत्र के बारे में पता हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।